नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका फटाफट में। अभी हाल ही में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पलाश डीडीएस फ्लावर फेस्टिवल 2025 मनाया, जो कि 22 और 23 फरवरी 2025 को था। इसका उद्घाटन किया था दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी ने, और इस मौके पर डीडीए के वाइस चेयरमैन विजय कुमार सिंह भी थे। और ये शानदार उत्सव जो हुआ था वो डीडीए ग्रीन सेक्टर 16D पार्क में हुआ था, गोल्फ कोर्स रोड पे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में शनिवार को 3 बजे फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी हुआ था, जिसकी थीम थी फ्लावर। उसके बाद कल्चरल परफॉर्मेंस की गई और 6 बजे जो पार्क था ये आम जनता के लिए बंद कर दिया गया और अगले दिन सुबह 10 बजे फिर से खुला। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस पलाश उत्सव में, जहाँ पर आप फूलों के मेले को देखेंगे और देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इसके मुख्य द्वार को ही बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं फूलों से सजाया हुआ था। ये रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के फूल थे, जिससे पलाश भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ये आँखों को इतना अच्छा लग रहा था कि जब हम इसके अंदर गए तो हम हैरान हो गए थे कि दिल्ली में भी इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। और वहाँ पर हम अकेले ही नहीं थे, बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए थे और आई लव डीडीए के पास खड़े होकर बच्चों से लेकर बड़े तक अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। एंट्री से अगर आप लेफ़्ट साइड जाते तो कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे, और अगर सीधे हाथ की तरफ चलें तो ये खूबसूरत तरह के पौधे आप देख सकते हैं लगे हुए थे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम थे, अलग अलग बच्चों ने किए। देखिए कितनी भारी संख्या में लोग मौजूद थे इसको देखने के लिए। और ये एक खूबसूरत जो पैसेज था वो बनाया हुआ था। पार्क में जिसे देखो वो अपनी फ़ोटो खींच रहा था, अपनों की फ़ोटो खींच रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, क्योंकि वो लग ही इतना खूबसूरत रहा था कि जिसने भी देखा उसके मुंह से वाह ही निकला। वहाँ पर ढोल के साथ साथ जो लंबे पैरों पर चलते हैं, मैं नहीं जानता उनको क्या कहते हैं, लेकिन बच्चों के मनोरंजन हो रहा था, उससे बच्चे खुश हो रहे थे। इतने खूबसूरत फूल इतनी भारी संख्या में सिर्फ मुगल गार्डन में ही देखने को मिलते हैं। हालांकि मुगल गार्डन बहुत खूबसूरत है, बट ये भी एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। आप देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ, और बच्चे आनंद ले रहे थे इस सबका, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और हर उम्र के लोग, हर किसी के मन में क्यूरियोसिटी थी, सभी उम्र के लोग इसका आनंद ले रहे थे। देख सकते हैं ज़ेब्रा और अलग अलग तरीके के जो थे, वहाँ पर गौ माता का भी फूलों से बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था, जहाँ पर अनेक लोगों को मैंने सेल्फी खिंचाते हुए फ़ोटो लेते हुए देखा।
कुंभ का एक चित्र था। ये मोर, हिरण, डॉल्फिन, ये देखिए पूरा लोगों ने आनंद लिया इस कार्यक्रम का, खूब मस्ती की। और बच्चों को इस चीज़ का विशेष आकर्षण था, जो वहाँ पर बाघ, अलग अलग पक्षी, इनकी फूलों से बनाई हुई आकृतियाँ लगाई गई थी। बच्चे उसमें बहुत खुश हो रहे थे, उसको बहुत इंजॉय कर रहे थे। और बच्चे ही नहीं, मैं कहूँगा उसके साथ बड़े भी इस सब का आनंद ले रहे थे। और द्वारका में और मेरे ख्याल इसके आसपास में इस तरह की ये पहली चीज़ थी और लोगों ने इसका भरपूर आनंद लिया। और मेरे ख्याल से अगर ये और लंबा चलता तो लोग इसका और आनंद लेते। बट जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये पार्क जो है आने वाले समय में भी खुला रहेगा, ओपन रहेगा। लेकिन यहाँ पर टिकट था और लोगों ने, जिनसे भी मेरी बात हुई टिकट को लेकर, सब ने बोला कि अगर इतनी खूबसूरती मेंटेन की जा सकती है और इतना खूबसूरत इसको रखा जा सकता है तो 20 रुपये का टिकट लेने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके अंदर एक योगा करने के लिए एक शेड भी बनाया गया है। उसके अलावा इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें एक वाटर बॉडी भी बनाई गई थी। एक वाटर बॉडी भी थी जिसमें कि बत्तखें थीं। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसमें हर वर्ग के लोग देख रहे थे और हर वर्ग के लोगों ने इसका आनंद लिया। चाहे वो एज ग्रुप हो, चाहे वो स्टेटस की बात करूं, सभी लोग ने इस पार्क को और इसकी खूबसूरती को एंजॉय किया। इसमें एक साइड जो था, खाने की भी व्यवस्था की गई थी, स्टॉल लगाए गए थे जिसमें लोग व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। बच्चों के लिए स्विंग्स थे, झूले थे। हालांकि इस विषय पे अभी ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है कि क्या आने वाले समय में भी इस तरह के झूले और ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद रहेंगी। जिस तरह की यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही थी, अगर आने वाले समय में इस पार्क के अंदर सही मौसम में सही समय का ध्यान रखते हुए अगर इस पार्क में द्वारका क्राफ्ट मेला लगाया जाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत हिट होगा और बहुत ही भारी संख्या में लोगों को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है, बहुत स्पेस है और अगर उसको प्रॉपर तरीके से किया जाएगा तो आई एम श्योर कि यहाँ की जनता इसको बहुत ही सराहेगी। यहाँ पर कंसेशनल रेट में प्लांट्स भी मिल रहे थे जो कि काफ़ी संख्या में लोग खरीद के ले जा रहे थे। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो ट्यूलिप के 4 पौधे मिल रहे थे करीब 300 रुपये में, जो कि अगर आम बाजार से देखें तो बहुत ही कम दाम थे गमलों के साथ। उम्मीद करते हैं कि डीडीए इस पार्क को इसी खूबसूरती के साथ मेंटेन रखेगा। यहाँ पर फूल खिलते रहेंगे और साथ ही साथ अगर इसको डेली प्रोग्राम्स के थ्रू भी इसको मेंटेन किया जाए, यहाँ पर रोज़ कोई कार्यक्रम किया जाए,
स्पेशली अगर इवनिंग की बात करूं, और अगर यहाँ पर द्वारका क्राफ्ट मेला की भी शुरुआत की जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत 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 कामयाब रहेगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका फटाफट के साथ।